हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे मॉक टेस्ट टाइप का टेस्ट सीरीज यहाँ पे लाया गया था जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगी। आपका मॉडल पेपर है, चौथा पार्ट है, बाकी 3 पार्ट यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो इसके पहले के क्लासेस को देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसी बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, मॉक टेस्ट टाइप का है। तो यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी स्कोर बन रहा है उसको कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कितना स्कोर बन रहा है उसको भी चेक कर सकते हैं, और आपको और किस पे ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है उसमें आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, पीएससी, आपका व्यापम, छात्रावास अधीक्षक हो गया, महिला पर्यवेक्षक, पटवारी, कोई भी एग्जाम हो, लगभग छत्तीसगढ़ के जो जीएस लगभग सभी में आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। इससे पहले बता दूं, लगभग मैं कल 75 क्वेश्चन कंप्लीट कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन यहाँ पे आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मोती महल आपका बना हुआ है? आपका जो मोती महल आपके कौन से छत्तीसगढ़ के कौन सी जिले में स्थित है? रायगढ़ में, दंतेवाड़ा में, कवर्धा में या जशपुर में? तो ये आपके बना हुआ है, आपके कवर्धा में स्थित है। सी ऑप्शन। पहले इसको कबीर धाम के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसको चेंज करके कवर्धा यहाँ पे कर दिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा जो है छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित परगना पद्धति की शुरुआत किस सूबेदार के समय हुई थी या किसके शासनकाल में हुई थी? महिपात राव के, विट्ठल राव के, यादव राव या आपके केशव गोविंद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विट्ठल राव दिनकर। तो एक जो परगना पद्धति है ये आपका जो प्रचलन में किसके सूबेदार के समय, किसके शासनकाल के द्वारा? तो विट्ठल राव दिनकर के इनके शासनकाल के दौरान परगना पद्धति की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस अंग्रेज अधीक्षक के काल में परगनों का जो पुनर्गठन करके 27 के स्थान पर 8 परगनों का निर्माण किया गया था? एडमंड एगेन्यू, सैंडिस या हंटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्टर एगेन्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो इन्हीं के काल में जो परगनों का जो पुनर्गठन करके 27 के स्थान पे यहाँ पे 8 परगनों में यहाँ पे इसका निर्माण किया गया था, मतलब चेंज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा शासन काल में सायर क्या था? तो मराठा काल के अंतर्गत यहाँ पे सायर किसको कहा जाता था? तो वार्षिक कर को, आयात निर्यात कर को, कृषक कर को या आपके गैर कृषक कर को? तो आपका जो सायर होता था मराठा शासन काल में, तो आपका जो एक तरह का आयात और निर्यात पे कर लगाया जाता था, तो इसी को यहाँ पे सायर कहा गया था मराठा शासन काल के अंतर्गत। और यहाँ पे देखते हैं अब थोड़ा हम छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल से भी क्वेश्चन यहाँ पे लगभग छत्तीसगढ़ के जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए सारे आपके टेस्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चन को तैयार किए एमसीक्यू फॉर्म में। तो यहाँ पे अपना मुख लगा सकते हैं। कितना स्कोर बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको कितना मतलब यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पे और कितना पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो श्रीधाम, जिसको आपको अघोरी मठ कहा जाता है, इसका जो गुम्बद जो श्रीयंत्र से निर्मित है आपका कहाँ पे स्थित है? जसपुर में, अंबिकापुर में, बिलासपुर में या आपका रायपुर में? तो ये आपका जो मठ बना हुआ है आपका रायपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिडनेश्वरी देवी का जो पूजित मंदिर है, डिडनेश्वरी देवी जो मंदिर है आपका, ये आपका कौन से स्थल पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है? दंतेवाड़ा में, बारसूर में, रतनपुर में या आपका मल्हार में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका मल्हार में है, बिलासपुर के अंतर्गत आती है। तो ये मस्तूरी मल्हार, यही मस्तूरी से जाते हैं। तो ये आपका डिडेश्वरी देवी जो माता रानी का जो मंदिर है आपके कहाँ पे बना हुआ है? मल्हार में बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पे स्थित है या कहाँ पे स्थित है गंधेश्वर मंदिर? मल्हार में, रतनपुर में, सिरपुर में या आपके राजिम में? तो गंधेश्वर मंदिर जो है आपका कहाँ पे स्थित है? गंधेश्वर मंदिर आपके सिरपुर में आपका स्थित है। इसको याद है। सिरपुर में बहुत सारे और मंदिर है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। और बाकी छत्तीसगढ़ के जीएस में मैंने कंप्लीट जितने भी जो मंदिर वगैरह पर्यटन स्थल में आपको बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के खजुराहो किसको कहा जाता है? भोरम देव को, ताला को, बारसूर को या आपका पाली को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के जो खजुराहो काम नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको भोरम देव को कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाडापल्ली गुफा ये आपके कहाँ पे स्थित है? नाडापल्ली गुफा नारायणपुर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में या आपका बीजापुर में? तो ये आपका स्थित है
कौन से जिला में? ये आपका बीजापुर में है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो नाडापल्ली, आवापल्ली, जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे तो याद रखिए आंसर में आपको आंख बंद करके बीजापुर लगा देना है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताता पानी। ताता पानी क्या है जी? तो ताता पानी एक झरना है पानी का, दलदल है, या आपका गर्म पानी का फव्वारा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गर्म पानी का एक फव्वारा है। यहाँ पे आपके कहाँ पे स्थित है? बलरामपुर में स्थित है। यहाँ के लोगों को कहना है कि ये जो गर्म पानी का जो फव्वारा है, जो जितने भी जो कुष्ठ रोगी होते हैं, कुष्ठ रोगी यहाँ पे औषधि के रूप में इस गर्म पानी की जो फव्वारा को इसको यहाँ पे औषधि के रूप में इसको लिया जाता है करके बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया जो मंदिर आपका कौन सा है? ये आपके CGPSC प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। भोरम देव नारायण मंदिर, या आपका भांडल देव मंदिर, या आपका देवरानी मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो तो लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण करवाया गया जो मंदिर आपका भोरम देव मंदिर है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीता बेंगरा के जो गुफा है आपके निर्मित जो नाट्यशाला जो बना हुआ है आपके कहाँ पे स्थित है? ये भी आपका CGPSC प्री 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवागढ़ में, या इनमें से कोई नहीं आपका बना हुआ है। रामगढ़ में आपका सीता बेंगरा का गुफा है, ये आपका नाट्यशाला है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के द्वारा विकसित मुक्त आकाश संग्रहालय जो सह पार्क है आपके पूर्वकाउथी मुक्तांगन का लक्ष्य है इसमें दिखाना है, राज्य की पुश्तैनी परंपरा है इसको दिखाना है, या आपका जनजाति संस्कृति कला और क्रियाएं इसको दिखाना है, या औद्योगिक विकास का परिदृश्य करना है, या आपका राज्य में ग्रामीण जीवन की झांकी को बताना है। तो छत्तीसगढ़ जो पर्यटन विभाग के द्वारा जो विकसित मुक्त आकाश संग्रहालय जो आपका पुरखौती जो मुक्तांगन का लक्ष्य, इसमें एक तरह का जनजाति संस्कृति कला और यहाँ पे क्रियाएं की यहाँ को एक तरह का प्रदर्शित करना है, इसके बारे में बताना है एक तरह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में कौन सा धर्म से जुड़ा नहीं है? निम्नलिखित जो जितने भी पर्यटन स्थल 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन से धर्म से नहीं जुड़ा है? डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, गंधेश्वर और मैनपाट। तो ये आपका जो पर्यटन स्थल में कौन से धर्म से जुड़ा नहीं है, मतलब नहीं जुड़ा है, तो ये आपका जो मैनपाट है आपका जुड़ा नहीं। बाकी डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, गंधेश्वर को तो आपको जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में जो महानदी पर स्थित कौन सा जो स्थल जिसमें आपका बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों का मठ का स्मारक बना हुआ है? तो आपके सभी आपके कहाँ पे स्थित है? आपके सिरपुर में स्थित है, जिसमें आपका जो स्थल है बौद्ध जैन मंदिर मठों के जो स्मारक के रूप में सिरपुर को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मामा भांजा का मंदिर आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बारसूर में स्थित है, इसको याद रखिएगा, ये आपके PSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्र शिव के नाम से विख्यात प्रतिमा कहाँ पे स्थित है? मल्हार में, सिरपुर में, मत्कोद्वीप में, या आपका ताला गाँव में। ये आपका रुद्र शिव के नाम से विख्यात प्रतिमा कहाँ पे बना हुआ है? तो ये आपके मल्हार में आपका बना हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी किसको कहा जाता है? आरंग को। मंदिरों और सरोवरों की नगरी ना, तो आरंग, बारसूर, रतनपुर और आपके समरूर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मंदिर और सरोवरों की नगरी आपको रतनपुर को कहा जाता है, जिसको टैंक ऑफ सिटी के द्वारा इसको कहा जाता है। कमेंट करके बताइएगा, जो रतनपुर जो शहर है आपके कौन से शासक या जो कौन से राजा थे जिन्होंने रतनपुर शहर को यहाँ पे बसाया था? कंप्लीट छत्तीसगढ़ के GS में बहुत बार बताया भी हूँ। तो आपका जो इसको टैंक ऑफ सिटी के नाम से जाना जाता है रतनपुर। इस शहर को रतनपुर को किसने बसाया था? कमेंट बॉक्स के बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीता जो बेंगरा के जो गुफा है आपका निर्मित नाट्यशाला कहाँ पे स्थित है? तो इसको तो बताया हूँ, आपके रामगढ़ में आपका स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोंगापाल एक पुरातात्विक स्थल है आपके कौन से जिले में स्थित है? यह पुरातात्विक स्थल भोंगापाल दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में, कोंडागांव में, या आपके बस्तर में। तो ये आपका स्थित है आपके कोंडागांव जिला में स्थित है, ये आपका पुरातात्विक स्थल है, भोंगापाल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धेश्वर मंदिर ये आपका कहाँ पे बना हुआ है? सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? पलारी में, सिरपुर में, खरौद में, फिंगेश्वर में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका पलारी में स्थित है, रायपुर रोड में आपका बना हुआ है पलारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? पावागढ़, सिंघनगढ़, कोटगढ़ या नवागढ़। ये तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
सिंघनगढ़, पावाकोटगढ़ और नवागढ़। बाकी हम पावागढ़ के बारे में अभी तक नहीं पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित किसका उपयोग किया गया है, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है, कहने का मतलब है। तो सीमेंट से, ईंट से, लकड़ी से या मिट्टी से। तो जीएस में छत्तीसगढ़ जीएस जब पढ़ा रहा था तो लक्ष्मण मंदिर के निर्माण आपके लाल ईंटों से बनाया गया था, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, मतलब पूरी तरह से लाल ईंटों का उपयोग इसमें निर्माण में बनाया था। बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, कौन से सन में था, कौन से शासक के द्वारा, कौन से रानी के द्वारा बनाया गया था। तो कमेंट करके बताइए कौन से रानी के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी पोल जो गुफा है आपका कहाँ पे स्थित है, डोंगरगढ़ में, देवगढ़ में, फुटका में या आपके रामगढ़ पहाड़ी में। तो ये आपका जो हाथी पोल जो गुफा है ये आपका कहाँ पे स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी में आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवापल्ली जो गुफा आपका कहाँ पे स्थित है। अभी जस्ट बता, आवापल्ली, जावापल्ली, ऐसे टाइप के पल्ली वाला जो शब्द आगे समझ जाना, आपको बीजापुर आंसर में लेना है। तो आवापल्ली जो आपकी गुफा आपके कहाँ पे है, तो बीजापुर जिला में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के किस स्थान को विश्व के सबसे प्राचीन नाट्यशाला के नाम से इसको माना जाता है या जाना जाता है। तो सीता पिंगरा का जो गुफा है इसको, या आपके गढ़ दनौरा जो ईंटों का एक टीला है इसको, या आपका मल्हारगढ़ को, और या आपके रतनपुर के कंठी देउल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सीता पिंगरा का जो गुफा है आपको, इसको छत्तीसगढ़ की इसी स्थान को विश्व के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में माना जाता है। तो बहुत फेमस है विश्व भर में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जो पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आपको कुटुम्बसर गुफा, सिंगनपुर का गुफा, गुप्तेश्वर गुफा या कैलाश गुफा। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन सा जो शैल चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आपका जो सिंगनपुर का जो गुफा है, कमेंट करके बताइएगा कौन से यहाँ पे जिला में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे स्थित है। तो सिंगनपुर का जो गुफा है आपका पूरा पाषाणकालीन जो जितने भी शैल चित्र वगैरह है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतकू द्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। मतकू द्वीप मुंगेली में, बिलासपुर में, बेमेतरा में या आपका बलौदाबाजार में। तो आपका जो मतकू द्वीप जो है आपके छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला में आपका स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है। ऋषभ जो तीर्थ जगह है आपका कोरबा में, जांजगीर चांपा, रायगढ़ या बिलासपुर में थी। आपका जांजगीर चांपा में आपका बना हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कब पारित किया गया था। 2002 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में। तो छत्तीसगढ़ जो विधानसभा में कब पारित किया गया था, तो इसको सन 2006 में इसको पारित किया गया था, याद रखिएगा। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपका एग्जाम में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाली के जो प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा, सूर्यवर्मन के द्वारा, प्रवर राज के द्वारा या आपका बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा। तो पाली के जो प्रशस्त मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा इसको निर्माण करवाया था। पाली जो आपके कहाँ पे स्थित है, कोरबा में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लव कुश याद रखिए जो भगवान राम के बेटे हैं लव और कुश, इनके जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है, या आपका इनका जन्म स्थली मतलब किसको माना जाता भी, ऐसा टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। सिरपुर में, चंद्रखुरी में, तुरतुरिया में या आपके लवन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका जो तुरतुरिया जो जगह है जहाँ पे भगवान राम और उनके जो बेटे लव और कुश का यहाँ पे इनका जन्म होता है, इसलिए इनको जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे लव कुश का जन्म स्थान हुआ था तुरतुरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरपुर का जो प्रसिद्ध, सिरपुर प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है। सिरपुर संगीत नृत्य महोत्सव के लिए, लक्ष्मण मंदिर के लिए, पुरातत्व खुदाई के लिए या उपरोक्त सभी। तो आपका जो प्रसिद्ध, जो सिरपुर का जो प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्धि पाई गई है, तो संगीत और नृत्य महोत्सव के लिए, लक्ष्मण मंदिर के लिए और पुरातत्व खुदाई वगैरह भी आई। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ पे है। तो शिवरी नारायण, बिलासपुर, रतनपुर या चंपारण में। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जो जन्म स्थली कहाँ पे है, तो आपका चंपारण में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए, CGPSC अप्रैल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तरह का आप जैसे महिला अधीक्षक का जो परीक्षक एग्जाम दिलाने वाले उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम आपको पता चलेगा आपका स्कोर कितना जा रहा है और कितना आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य का
श्रृंगी ऋषि का मेला आपके कौन से स्थान पे लगता है? श्रृंगी ऋषि का मेला छत्तीसगढ़ में, राजिम में, सिहावा में, पानाबरद में, या आपका नगपुरा में। तो ये आपका जो सिहावा में श्रृंगी ऋषि का मेला यहाँ पे लगता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोंगरगढ़ का जो प्राचीन नाम क्या था? तो डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था जी? कामाख्या, कामकंदला, या आपका कामरूप, या कामावतीपुरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कामावतीपुरी या कामापुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है, तो इसको याद रखिए। वहाँ तो घूमने भी गए, बहुत ही अच्छी जगह है। पहाड़ों में जो माता रानी है यहाँ पे बसा हुआ है, तो इसको याद रखिए। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। और आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स के सेक्शन। यहाँ से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसको बताइएगा, और स्कोर कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।